सत्संग। कल रात की प्रेरणा से आज महात्मा तेलंग स्वामी जी का स्मरण हो आया। महात्मा तेलंग स्वामी जी के विषय में एक सैंड सत्संग सीरीज के अंतर्गत कार्यक्रम पहले किया जा चुका। महान ब्रह्म ऋषि, 350 वर्ष के आसपास की आयु, जिसके साक्ष्य उपस्थित 19वीं सदी में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। काशी लगभग 100 वर्ष से अधिक रहे और काशी के सचल विश्वनाथ की उपाधि उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं दी। दोनों की भेंट हुई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको प्रणाम किया, थोड़ी बातचीत भी हुई और भी बड़ी बड़ी महान विभूतियां उस काल की दूर दूर से उनके दर्शनों के लिए वहां पहुंची। पिछले वर्ष इन्हीं दिनों लगभग मुझे उनके उस छोटे से मंदिर कहें या आश्रम कहें, बहुत छोटा सा, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महात्मा तेलंग स्वामी जी के एक शिष्य थे उमाचरण। इनका उल्लेख उस कार्यक्रम में भी मैंने किया था। उमाचरण बहुत समर्पित थे और उनके समर्पण से, उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित महात्मा जी उमाचरण की गढ़ाई कर रहे थे और उनकी गढ़ाई होते समय उन्हें बार बार काशी बुलाया करते थे। एक बार रात्रि में स्वामी जी से मिलकर, महात्मा जी से मिलकर वापस जाते समय उन्हें विलंब हो गया। आंधी तूफान आया, भयंकर, खूब अंधेरा। उन दिनों बिजली सड़कों पे उस रूप में तो नहीं थी। एक प्रकाश पकड़ कर कोई व्यक्ति उन्हें घर तक छोड़ने गया जहां वो ठहरे हुए थे। वो व्यक्ति तो उन्हें पूरी तरह दिखाई नहीं दिया, पर वो प्रकाश यूं था जैसे उनसे एक बराबर की दूरी बनाए हुए है। आश्चर्यचकित थे। अगले दिन महात्मा जी से मिले। महात्मा जी ने कहा, देखो उमाचरण, मनुष्य में ईश्वर ने अपना सारा स्वरूप संपूर्णता के साथ डाल करके भेजा है। चूंकि मनुष्य बहिर्मुखी होकर भटकता फिरता है, इसी कारण मनुष्य अपने स्वरूप को जान नहीं पाता। अन्यथा जो कुछ ब्रह्म में है, ईश्वर में है, वो सब मनुष्य में है। इसमें कोई आश्चर्यचकित नहीं होना। और मनुष्य के भीतर का ईश्वर उस दिन की प्रतीक्षा करता है जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर तत्व को प्राथमिकता देना आरंभ करता है। उनकी ये बात होते समय उमाचरण के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न, मेरी भांति, तुम्हारी भांति जो जिज्ञासु, उसमें अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं। आवश्यक नहीं सारे प्रश्न पूरे किसी अरेंज्ड ऑर्डर से हों, माने किसी प्रसंग से हों, 1 2 3 या ABC ना, आवश्यक नहीं। जिज्ञासु के प्रश्न बड़े अटपटे हो सकते हैं, बिना किसी क्रम के। प्रश्न ए के बाद X भी हो सकता है, बीच में से L भी हो सकता है। दूसरे प्रश्न के बाद 15वां प्रश्न पूछा जा सकता है। माने कोई क्रम नहीं है। जिज्ञासु के भीतर तो कभी भी कोई भटकता हुआ प्रश्न उपस्थित हो सकता है, कहीं भी कुछ भी उपस्थित हो सकता है। सामने कुछ प्रश्न कुछ और आ जाएगा।
उमाचरण के मन में भी रहता था। महात्मा जी ब्रह्म ज्ञानी थे, भाप जाते थे। महात्मा जी ने कहा, देखो ईश्वर कण कण में है। तुम मां काली के दर्शन करना चाहते हो? उमाचरण स्तब्ध रह गए। कहीं भाव था कि क्या ईश्वर साकार रूप में भी होता है? क्योंकि महात्मा जी तो पूर्ण अद्वैत में भी थे, द्वैत में भी थे, वो तो भेद में थे ही नहीं। क्या देखो, ईश्वर साकार रूप भी है, निराकार भी है, साकार रूप भी है। काली के दर्शन करने हैं। क्या बोलते हो उमाचरण? आप सोचो, अगर आप हो, महात्मा तलंग स्वामी के समक्ष बैठे हों और महात्मा जी कुछ और कह रहे हों, आपके मन में अचानक से ये प्रश्न आ जाए जिसका उनके शब्दों से सीधा लेना देना नहीं, पर आपके मन की जिज्ञासा पहले से है, और वो भाप जाए और आपसे कहें काली के दर्शन करोगे, तो आप क्या करोगे? सक पका जाओगे। उसी प्रकार उमाचरण जी एक पवित्र आत्मा अनुभव करने लगे। महात्मा जी ने कहा, चलो बैठो थोड़ी देर। महात्मा जी ध्यान में गए और जितना भी समय ध्यान में उनको लगा, लगभग 1 घंटे के आसपास, आंखें खोल के कहने लगे, उमाचरण, मां काली के दर्शन तुम्हें होंगे। और उसी क्षण दीपक की लौ में महात्मा जी का जो कक्ष है वो बड़ा अद्भुत है। महात्मा जी बड़े लंबे चौड़े और बड़े भारी भरकम शरीर के थे, पर उनका जो मंदिर है वो था तो किसी भक्त का घर, छोटा सा घर, घाट से लगभग 100-150 सीढ़ी ऊपर। पर वो उसी घर में ही लगभग 80 वर्ष रहे, अपने शरीर के अंतिम क्षण तक। और उन्होंने कहा, उमाचरण, मां के दर्शन होते हैं। थोड़ी देर में उमाचरण क्या देखते हैं, एक बहुत सुंदर लड़की बिल्कुल मां स्वरूप, काली मां के स्वरूप में चलती हुई आ गई। ये कहां की बात है? स्वामी जी के छोटे से मंदिर में नीचे एक छोटी सी बेसमेंट है। उस बेसमेंट में उतरते ही एक पहले छोटा सा, लगभग 5 फुट चौड़ा और 9-10 फुट लंबा, 9-1 फुट लंबा एक छोटा सा कक्ष है बेसमेंट में, और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक एल फॉर्म में, एल, ये फिर ये एक लंबा हॉल भी है। वो भी बहुत बड़ा नहीं है, पर है। महात्मा जी उसी छोटी सी स्थान पर बैठा करते थे। जो छोटा सा स्थान लगभग 5 फुट चौड़ा, 9 फुट के आसपास लंबा होगा, मैं अनुमान से बोल रहा हूं। उसमें एक उन्होंने थड़ा बना हुआ था, एक छोटा सा मंच, मामूली सा, उस पे बैठते, वहीं सो जाते। मां आई, दीपक की लौ में उन्होंने देखा, उमाचरण ने बहुत सुंदर स्वरूप में सजीव मां आकर के सामने खड़ी हो गई। महात्मा जी ने कहा, प्रणाम करना है। उन्होंने मां के चरणों को छुआ, अनुभव करने के लिए। भ्रम तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल बड़े कोमल से हाड़ मांस के पैर। बस एक ही अंतर था, मां की प्रतिमा ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर, उसमें जीभ बाहर थी काली मां की, और नीचे शिव थे, उनकी छाती पर पैर था। पर ये जो सजीव मां दर्शन दे रही थी, इसमें ना तो जिह्वा बाहर थी और ना नीचे शिव लेटे हुए थे। मां के दर्शन करते समय उमाचरण ने कहा, मन में विचार, जिज्ञासु के मन में कहां कहां से भटक के किस समय क्या भाव आते हैं, वो उस समय क्या सोच रहा है, हे भगवान, इसी समय मृत्यु हो जाए, सीधा स्वर्ग की एंट्री मिलेगी।
बात सोचना जायज भी है, भाई जाना तो शरीर छोड़ के सबको है, और अगर देव शक्ति की उपस्थिति में चले जाओ तो सीधा स्वर्ग की प्राप्ति। ये वो उनके मन में भाव चल रहा था। इतने में महात्मा जी ने कहा, देखो उमाचरण, तुम्हें कहीं संदेह ना रह जाए, एक काम करो, ऊपर देख के आओ, मां अपने स्थान पर है भी कि नहीं। गुरु की आज्ञा है, मां वहीं खड़ी है, मां वहीं खड़ी है। उमाचरण ऊपर गए, जाके देखा जहां मां की प्रतिमा का स्थान है वहां मां नहीं है, प्रतिमा नहीं है। वापस आए, कंफर्मेशन करने के लिए उन्होंने जो कुछ संभव था कर दिया। वापस आए, आए आकर के पुनः मां को देखा, प्रणाम किया, और उस समय उन्हें जो कुछ भी अनुभव हुआ होगा वो शब्दों में तो बहुत अधिक व्यक्त होकर के सामने नहीं आया। और मां को प्रणाम किया, मां उसी प्रकार धीरे धीरे एक सुंदर कन्या के रूप में आई और चली गई। महात्मा जी ने मां के जाने के उपरांत कहा, देखो उमाचरण, ये मां का शरीर भी मिट्टी का बना है, पदार्थ का बना है, और तुम्हारा शरीर भी मिट्टी का बना है, पदार्थ का बना है। मिट्टी तो है, इसमें चेतना जब तक है तब तक ही तो ये सजीव है, अन्यथा तो ये मिट्टी है। जब मनुष्य सिद्ध हो जाता है, जब मनुष्य ब्रह्ममयी हो जाता है, तो कहीं भी किसी भी मिट्टी में चेतना का संचार कर सकता है। इसलिए उमाचरण, तुम आश्वस्त रहो, तुम्हें भी अपनी साधना, तुम्हें भी अपने आत्म परिष्कार के द्वारा अपने भीतर के चेतन तत्व को उस स्तर तक पहुंचाना है जहां तुम भी सिद्ध होकर के किसी भी मिट्टी में चेतना का संचार करने में सक्षम हो जाओ। उमाचरण धन्य हो गया। देव रूप में दर्शन ब्रह्म ऋषि के द्वारा संभव होना दिव्यता के इन जन्मों के पुण्य ही सामने प्रत्यक्ष हुए होंगे, अन्यथा तो मनुष्य जन्मों विश्वास अविश्वास की संघर्ष में ही बिता देता है। जन्मों बीत जाते हैं, कभी विश्वास कभी अविश्वास, संघर्ष समाप्त नहीं होते, वहां वो बनी रहती है। कभी लगता है कुछ है, कभी लगता है भ्रम है। स्पष्टता और भ्रम की लड़ाई, ये वास्तविक कुरुक्षेत्र है। यही वो लड़ाई है जहां पांडव थोड़ी सी सेना के साथ बस केशव के आधार पर आधारित हैं, कौरव 100 हैं, घर में ही 100 हैं, और बहुत बड़ी सेना लेकर के उस संग्राम में उतरे हुए हैं। पर केशव जिधर है विजय वहां होगी। अंतः प्रेरणा जहां है, जिज्ञासु की तड़प जहां है, विजय उसी की होगी। महात्मा ब्रह्म ऋषि तैलंग स्वामी जी ने, जो इस युग के बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि हुए, कोई और नहीं, स्वामी रामकृष्ण, जिनके दर्शन करने के लिए उस काल के ब्रह्म ऋषि आए। उन्होंने उमाचरण से कहा, उमाचरण, मैं तुझे 12 बिंदु सिखाता हूं। जिन 12 बिंदुओं को सीखने के उपरांत जब तेरे जीवन में उनका अवतरण होता चला जाएगा, तू भी सिद्ध होगा, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेगा। उन्हीं की प्रेरणा से, मेरी क्षमता में नहीं है, ना मुझ में वो पवित्रता, ना मुझ में वो तप। एक साक्षात मैं उन्हीं की प्रेरणा मानता हूं, उन्हीं की कृपा से अपना आत्म कल्याण भी करूंगा, आपका भी साथ साथ होगा। वो 12 बिंदु जो महात्मा जी ने उमाचरण को सामने बिठा करके बताए, जिन्हें उमाचरण अपने शब्दों में नोट करते चले गए। बोले,
महात्मा जी ने नोट किए उमाचरण ने, उन्हें पढ़ करके और आने वाले 12 दिन या 15 दिन के सत्संग में जितने दिन भी लगेंगे, हम महात्मा तेलंग स्वामी जी के द्वारा उच्चारित, मैं उसे उपनिषद कह सकता हूं, क्योंकि ब्रह्म ऋषि जो कहता है वो उपनिषद ही हो जाता है, वो श्रुति ही होती है, श्रुतियों का सार ही होता है। तो आने वाले 12 दिन या 15 दिन प्रातः का सत्संग हमारा महात्मा तेलंग स्वामी जी महाराज के द्वारा उच्चारित उस उपनिषद का होगा। उपनिषद नाम मैंने दिया है, ये जानते हुए कि वो श्रुति ही है। कल से इसे हम आरंभ करेंगे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।